चीजों के मोमेंट्स शेयर करने वाली हूँ। काफी सारी चीजें करके, कभी कुछ पका के, कभी कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करके, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सो आज हम लोग दो बहुत अच्छी चीजें करने वाले हैं। ईद आ रही है, ईद की तैयारियों में सबसे बड़ी चीज होती है हम कपड़े क्या पहनेंगे। लॉकडाउन की वजह से हम में से कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। एंड प्लीज मत जाइएगा, मैं आपको एक अपनी पुरानी ड्रेस में रीडू करके ईद पे कैसे पहनने वाली हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगी। एंड मेहंदी, आप में से बहुत लोगों ने सभा के ब्लॉग के नीचे रिक्वेस्ट किया था कि मैंने मेहंदी कैसे भिगोई है, प्लीज बताइए। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे मैंने मेहंदी भिगोई और कोन बनाया और मेहंदी लगाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेहंदी भिगोने के लिए आपको चाहिए मेहंदी। मेरे पास ये वाली है जो मैंने सुपर मार्केट से खरीदी थी लॉकडाउन शुरू होने से पहले। आप कोई भी मेहंदी, नूपुर की मेहंदी आती है, आई थिंक वो रेडीमेड बहुत जगह पे अवेलेबल होती है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यूकलिप्टस ऑयल। ये बहुत ही इजीली किसी भी मेडिकल पे अवेलेबल होता है या अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। अमेजोन की अभी डिलीवरीज शुरू हो गई हैं, तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया क्योंकि ये कम था। और आपको चाहिए थोड़ी सी चीनी, पानी एंड मैं मेजरिंग मशीन हर चीज में यूज करती हूँ क्योंकि मैं मेजरमेंट्स को लेकर थोड़ी सी स्पेसिफिक हूँ, इसीलिए। सो मेजरिंग मशीन। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने 50 ग्राम्स मेहंदी ली है। इसमें मैं लगभग 2 चम्मच चीनी डालूंगी अपने अंदाज से। और इसमें आपने पूरा 15 ml यूकलिप्टस ऑयल डालना है। तो मेरे पास इसमें इतना सारी बचा है, तो इसलिए मैं दूसरा भी यूज करूंगी। तो ये मैं पूरा डाल देती हूँ। तो ये हमने डाल दिया। इसे नीलगिरी का तेल भी कहते हैं, आप ये भी डाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का जो तेल है हम वो भी डाल सकते हैं, वो मैंने अब तक ट्राई नहीं किया। अगर आपने किया तो प्लीज बता देना उसके साथ कैसा लगता है। तो इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ml का मतलब होता है 1 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स है और आप वो यूज करते हो मेजरिंग स्पून, तो एक जो बड़ा टेबल स्पून है वो भर के भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत पतला नहीं चाहिए। ये थोड़ा लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जो लम्प्स है वो ना रहे। कोई भी गिठाने अगर है तो आप अच्छे से उसको पूरी तरह से डिजोल्व कर दें। ज्यादा नहीं, क्योंकि कल जब हम इसका राशन हटाएंगे, जब रंग आ जाएगा उसके बाद भी हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। और मैंने जो है वो साबुत चीनी यूज की है, शुगर, शक्कर, जो भी आप बोलते हैं। आप चाहो तो पिसी हुई भी यूज कर सकते हो, वो भूलने में आसान होगी। जैसे ये जो ग्रैन्यूल्स इस वक्त दिख रहे हैं वो शुगर के हैं जो डिजोल्व हो जाएंगे, तो नथिंग टू वरी। तो अभी मैंने ये अच्छे से फेंट दिया है। थोड़े से इसमें अभी भी गिठाने हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कल जब मेहंदी रंग छोड़ेगी और तब मैं डिजोल्व करूंगी तो सब खुल जाएगा। तो ये अच्छी मेहंदी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और मैं बहुत ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ, मेरी को एक्टर बहुत आई थी जिनको मेहंदी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो आप बताइए आपको पसंद है या नहीं। तो ये हमारा मेहंदी का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए सेलोफेन रैप। ये काफी जरूरी है। अगर आपके पास सेलोफेन रैप नहीं है तो आप कोई भी पतला पैकेट पन्नी कुछ ऐसा ले लेना। तो पहले मैं इसे छोटा सा काटूंगी। और ये आपको इस तरह से रखना है कि ये मेहंदी और बोल को पूरा टच करे। ऐसे हल्के हल्के हाथ से डैप करना है, तो ये इस पे भी चिपक जाएगा, बोल पे भी, और मेहंदी को भी टच करेगा। ये मैंने कर दिया। अब ये बहुत अनोखा तरीका है जो मैंने भी सीखा है इंटरनेट से ही। आप एक टिश्यू लीजिए, उसको जैसे भी आप चाहते हैं वैसे फोल्ड कीजिए और इसको इसके ऊपर रख दीजिए।
तो नेक्स्ट डे आपको रंग मेहंदी ने सही से छोड़ा है या नहीं वो ऐसे पता चलेगा कि ये तरफ पूरा ऑरेंज हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि आपकी मेहंदी जो है वो एप्लीकेशन के लिए रेडी है। तो ये हमारी मेहंदी रेडी है एंड यूजुअली 15 से 16 घंटे काफी होते हैं, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरी 24 घंटे इसे भीगने दें, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया है, इसलिए उतना वक्त लगेगा और उसके बाद आप फूल बनाएं और मेहंदी लगाएं और इस तरह से रंग आ जाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम लोग क्या पहनेंगे ईद पे तो ये मैंने जो है ये ड्रेस चूज की है। आप में से कई लोग अगर इस ड्रेस को देख के पहचान पाए, याद कर पाए, सोचिए मैंने कब पहनी थी। तो ये जब मेरी और शोएब की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम सब अलीबाग गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन इवनिंग डिनर में मैंने ये पहनी थी और शोएब ने पूरा ब्लैक फॉर्मल पहना था। शोएब बड़ी लकी है, हर बार उनकी ड्रेस का बड़ी आसानी से जुगाड़ हो जाता है। तो लास्ट ईयर की ईद पे मैंने उनके लिए एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कुर्ता बनाया हुआ था, वो इस साल यूज करने वाले। सो दैट इज ब्लैक विद गोल्ड, तो ये उसके साथ परफेक्ट पेयर अप करेगा। लेकिन मैं एकदम ऐसे तो नहीं पहन सकती, तो इसीलिए मेरे पास हमेशा स्टॉक में कुछ लेसेस, कुछ क्रिएटिव चीजें रहती हैं, खूब सारे धागे वगैरह सब रखा रहता है। तो मैंने ये सोचा है कि अब ड्रेस पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज प्रोफेशनल ड्रेसिंग तो नहीं हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं दुपट्टे को अच्छे से बहुत टेकअप कर दूंगी, क्योंकि ज्यादातर दुपट्टा ही दिखता है। तो मैं ये जो लेस है ये दुपट्टे के एज पे पूरी तरह ऐसे लगाऊंगी और फिर मुझे थोड़ा सा पिंक का टच देना है, और दिस इज फुशिया पिंक, हॉट पिंक, जो भी आप कह लो, क्योंकि मुझे ब्लैक और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आई फील कि वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करेगा। तो शुरू करें। एक और चीज, अब सिलाई तो कर नहीं सकते, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए मैं एक शॉर्टकट यूज करने वाली हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग शूटिंग में बहुत यूज करते हैं जब बहुत अर्जेंट चीजें होती है पैचेस चिपकाने के लिए। कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑल फिक्स ग्लू है, क्योंकि मेरी फैब्रिक ग्लू खत्म हो गई थी, तो सॉरी तो मैं ये यूज कर रही हूँ। लेकिन फैब्रिक ग्लू अगर आपके पास है तो उससे आप कुछ भी अपने आउटफिट्स पे चिपका सकते हैं और वो धुलने के बाद भी नहीं निकलता। सो यू कैन यूज इट। लेट्स बिगिन। ट्रिकी और डिफिकल्ट होता है। मैं लकी हूँ क्योंकि ड्रेस पे ऑलरेडी एक पतला सा बॉर्डर लगा हुआ है, तो मुझे कुछ निकालने का काम नहीं करना पड़ेगा। आप अगर बनाना चाहते हो तो आप अपनी किसी पुरानी ड्रेस, अपनी मम्मी की कोई पुरानी साड़ी जो यूज नहीं कर रही है, नहीं वाली खराब मत करना, मुझे बहुत मार पड़ेगी ऐसे किसी भी चीज का बॉर्डर निकाल के आप अपनी ड्रेस पे जो है लगा सकते हो। तो ये मैं हल्का सा यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। मुझे भी पता नहीं है कि ये ग्लू फैब्रिक के लिए यूज करते हैं या नहीं। ऑल फिक्स लिखा हुआ था और मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही उठा लिया। अब देखो तो देखो, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे ट्रोल मत करना, मैं भी आपकी तरह ट्रायल एंड एरर से सीखती हूँ। सो प्लीज, ऐसे कितने लोगों को झटपट पता है, झटपट करके ग्लू आती है जो फर्नीचर मेकिंग में यूज होती है मैंने उससे भी बहुत क्राफ्ट का काम किया है। दिस इज लाइक दैट। मुझे क्राफ्ट का शौक बहुत समय से है, मुझे बहुत मजा आता है ये सब करने में, पुराने कपड़ों को रीडू करने में, कुछ भी। आप लोगों को मजा आता है नहीं आता है? ड्रेस का जुगाड़ू नॉर्मल डेज में अगर आप करो, जब आपके पास बहुत सारा वक्त हो, तो प्लीज सुई धागा का उपयोग करें, ग्लू की आदत ना डालें। ग्लू ऐसे जब आपके पास वक्त नहीं है और ऑप्शन नहीं है तब ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका और टिकाऊ तरीका इज ऑब्वियसली सुई धागा। सो प्लीज वही यूज करें। और अगर आपके पास मशीन है और आप चलाना जानते हो तो नथिंग लाइक इट। सो वन साइड डन, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है ना। सो मेरा बॉर्डर तो लग गया है और मेरी ऑल फिक्स गम ने काफी ठीक ठाक काम किया है अब मैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं हल्का
सा जो है हॉट पिंक कलर इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ये मेरे पास वूल है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने हिसाब से ये जो काम है इस पे इसका डायमंड पकड़ूंगी एंड उसके जो सेंटर का है उस पे इस तरह से 4 लाइंस ड्रॉ करूंगी। हाँ जी, मेरे हाथ में ये टेलरिंग चौक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं घर पे सब कुछ रखती हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल दर्जी नहीं हूँ। तो आप चाहो तो आपके पास व्हाइट कलर की अगर पेंसिल है, चाहे वो आईलाइनर हो या अगर नॉर्मल कलर पेंसिल हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से 4 लाइनें ड्रॉ की हैं। हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे तो जब हम इसे रिंग में डालेंगे, क्योंकि तब कपड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो उस वक्त एम्ब्रॉयडरी करने में हमें काफी आसानी होगी। और पहले इतने जो है एम्ब्रॉयडरी करके देखते हैं। एम्ब्रॉयडरी रिंग है, सो मैं वो लगाऊंगी एंड देन आई विल स्टार्ट। पतली वाली है, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, पता चला सही नहीं है। इतनी जाएगी। ये पहला है तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि, और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि जब कुछ भी ऐसी चीज स्टार्ट करो, चाहे वो पहला पकौड़ा तल लें क्यों ना हो, पहला जो है वो हमेशा थोड़ा गड़बड़ा होता है। सो कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसको अभी ठीक नहीं कर रही हूँ। आई एम श्योर आई गेट बेटर। देखिए ये लास्ट के 2 स्टेप बिल्कुल परफेक्ट टाइम, ये तो बहुत, ये पहला तो एकदम ही खराब हो गया। तो अभी मैं बाकी के बनाऊंगी और फिर लास्ट में मैं इसको खोल के दोबारा ठीक करूंगी, शायद ना भी करूँ, इतने सारे में किसको दिखते होता है। बट नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना, it will get better। मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से अपना दुपट्टा बना रही हूँ एंड मुझे ऑब्वियसली इसे बनाने में वक्त लगेगा। मैं ऐसे वीडियो बनाते 10-15 मिनट में ऐसे छूमंतर करके इसे नहीं बना सकती। सो मैं इन 2 दिनों में जब मुझे वक्त मिले तब तक मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करूंगी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरह से अपना दुपट्टा जो है वो रीडू कर रही हूँ। सो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है, आपके पास घर पे चीजें हैं, तो प्लीज कीजिए। एंड मेरा फाइनल लुक कैसा लगता है वो आप ईद पे देखिएगा। सो ये था मेरा पहला वीडियो दीपिका की दुनिया का। तो आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा पहला वीडियो, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।